जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की हमारी कक्षा सीटेट महामैराथन की होने वाली है, जो कि आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को है। चलिए, आज के एपिसोड का फर्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और आगे में वर्ष लिखा हुआ है 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष से ऊपर 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष और 2 से 7 वर्ष। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। ऑप्शन बी, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो। ऑप्शन सी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। और ऑप्शन डी, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। यह बुद्धिमान बच्चे का क्या है, लक्षण नहीं है। यहाँ ध्यान देना है कि नहीं, यही क्वेश्चन आप बराबर एग्जाम हॉल में जाकर के गलत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए, फ्रोबेल ने। ऑप्शन बी, टिपिनन ने। ऑप्शन सी, स्पेंसर ने। और ऑप्शन डी, मोंटेसरी ने। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रोबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ऑप्शन बी, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो जल्दी से बताइए कि इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होने वाला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इस कक्षा को आराम से अगर केवल सुन लेते हैं तो आप एग्जाम हॉल में सही टिक लगा सकते हैं और आप एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, आप हमारी कक्षा को अगर सुनते हैं, महामैराथन की कक्षा को, तो आप 100 प्लस नंबर ला सकते हैं सीटेट में। और रोज़ अगर अच्छे से कर लेते हैं तो 120 प्लस भी ला सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं को ध्यान देना है। उसके बाद ऑप्शन ए, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। ऑप्शन बी, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। ऑप्शन सी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन डी, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ऑप्शन सी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ऑप्शन डी, समान खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तो सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान परिक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः है। ऑप्शन ए, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है।
ऑप्शन बी समान कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। ऑप्शन सी कुल मिलाकर हानिकारक होता है। और ऑप्शन डी दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उनमें चेतन के 3 स्तर हैं। ऑप्शन ए व्यवहारवाद सिद्धांत, ऑप्शन बी गुण सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रकार सिद्धांत और ऑप्शन डी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए। ऑप्शन बी विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन। ऑप्शन सी वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन डी कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। ऑप्शन बी जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। ऑप्शन सी अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। ऑप्शन डी बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन ए विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है। ऑप्शन बी विकास अंतःक्रिया का फल है। ऑप्शन सी विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और ऑप्शन डी विकास का व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है। ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। ऑप्शन ए 2 से 7 वर्ष तक। ऑप्शन बी 7 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन सी जन्म से 2 वर्ष तक। और ऑप्शन डी 12 से वयस्क तक। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। ऑप्शन ए वयस्क के स्थान पर बालकों को। ऑप्शन बी सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को। ऑप्शन सी लोगों के स्थान पर जानवरों को। ऑप्शन डी पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। ऑप्शन बी आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ऑप्शन सी अंतोन्नोर्ध आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। ऑप्शन डी आवश्यकता एवं अंतोन्नोर्ध समान नहीं है बल्कि समांतर है। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है क्योंकि ऑप्शन ए इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। ऑप्शन बी इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण से मिलती है। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छात्रों में शर्म का महत्व भावना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं। ऑप्शन बी, शारीरिक शर्म करने वाले सम्मान नहीं घटता। ऑप्शन बी, शारीरिक शर्म करने से मान सम्मान नहीं घटता। ऑप्शन सी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होती है जब वह रोजगार केंद्रित हो। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम केंद्रित हो। ऑप्शन सी, छात्र केंद्रित हो। और ऑप्शन डी, समाज केंद्रित हो। आप इसका राइट आंसर बताइए। तब तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी सीटेट की मैराथन होने वाली है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप इस कक्षा को जरूर करेंगे। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र केंद्रित हो। आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह छात्र केंद्रित हो। सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपके विचार में शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षण होना चाहिए? ऑप्शन ए, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी, हाँ, ताकि वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सके। ऑप्शन सी, हाँ, ताकि लोग उससे बात करने में हिचकिचाए। और ऑप्शन डी, हाँ, ताकि वह समाज में सबसे अलग दिखाई दे। तो बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ, ताकि वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से भी प्रभावित कर सके। तो बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुला स्कूल व्यवस्था में के संबंध में आपका क्या विचार है? ऑप्शन ए, इससे उन छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जो किसी कारणवश पढ़ना छोड़ चुके हैं। ऑप्शन बी, यह शिक्षा के प्रसार का अच्छा साधन है। ऑप्शन सी, उपरोक्त के दोनों। और ऑप्शन डी, इससे घर बैठे पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा शामिल करने का लाभ यह है कि ऑप्शन ए, इससे छात्र जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के विषय में जानेंगे। ऑप्शन बी, इससे छात्रों को जनसंख्या विस्फोट के कारण उपजी समस्याओं से अवगत कराया जा सकेगा। ऑप्शन सी, इससे छात्र आगे अपने परिवार को सुखी बना सकेंगे। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इससे छात्रों को जनसंख्या विस्फोट के कारण उपजी समस्याओं से अवगत कराया जा सका। बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन है। ऑप्शन ए, समाज के संभ्रात लोग। ऑप्शन बी, उनके प्रधानाचार्य। ऑप्शन सी, विशेषज्ञ। और ऑप्शन डी, उनके शिष्य। तो शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? तो उनके शिष्य। डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता का क्या कारण है? ऑप्शन ए, विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता। ऑप्शन बी, निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना। ऑप्शन सी, ऊपर के दो। और ऑप्शन डी, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर। तो जल्दी से बताइए आपका स्तर का भिन्न भिन्न होना। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे आप क्या कर 7 बना देंगे? ऑप्शन ए, हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचलित होने के कारण परीक्षक को समझ में न आए हो। ऑप्शन बी, तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। ऑप्शन सी, परीक्षा में कम अंक मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही हो सकती है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुम्हें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जगह शांत बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे पढ़ पाते हैं। इस संदर्भ में आपका मत है कि ऑप्शन ए,
इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं। ऑप्शन बी, इनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती है। ऑप्शन सी, इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता। ऑप्शन डी, अच्छे पारिवारिक परिवेश में कलेश नहीं मिलता। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, उक्ति पर छोड़ा जाए, इस पर आप क्या सोचते हैं। ऑप्शन ए, एक श्रेष्ठतम विचार। ऑप्शन बी, एक निराशावादी विचार। ऑप्शन सी, एक आशावादी विचार। और ऑप्शन डी, एक मूर्खतापूर्ण विचार। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक मूर्खतापूर्ण विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार है। ऑप्शन ए, विद्यालय के परिसर में। ऑप्शन बी, बुरी संगत में। ऑप्शन सी, शिक्षकों तथा अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से। ऑप्शन डी, घर की चार दीवारी के अंदर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी को पता भी होगा, बुरी संगत से। असामाजिक गुण बुरी संगत से प्रवेश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बच्चे अपने बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते, तो आप। ऑप्शन ए, उन्हें डांटकर बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करने को कहेंगे। ऑप्शन बी, मानवीय गुणों के बारे में व्याख्या देंगे। ऑप्शन सी, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन डी, बड़ों के प्रति सम्मान व आदर करने के लिए कहेंगे। तो जल्दी से बताइए आप क्या करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में समान ज्ञान विकसित करने के लिए आप। ऑप्शन ए, पुस्तकालयों में जाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, समान ज्ञान जानने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन सी, रोजगार समाचार पत्र पढ़ाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी, समान ज्ञान बढ़ाएंगे। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोजगार समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा का निजीकरण आपकी दृष्टि में कैसा है। ऑप्शन ए, उचित नहीं है। ऑप्शन बी, आवश्यक है क्योंकि सरकार शिक्षा का इतना बड़ा भार अपने कंधों पर अकेले नहीं ले सकती। ऑप्शन सी, सरकार का अपने कंधों पर दायित्वों से भागना है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक है क्योंकि सरकार शिक्षा का इतना बड़ा भार अपने कंधों पर अकेले नहीं ले सकती। बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का कारण है। ऑप्शन ए, सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता। ऑप्शन बी, योजनाबद्ध शिक्षण का न होना। ऑप्शन सी, प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग के बंधे टके नियमों पर चलना। और ऑप्शन डी, ऊपर के दो। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के दो। ये जो आपकी कक्षा हो रही है इसमें आपका रिवीजन जो हो जाए, इसी के दृष्टि से आपको ये कक्षा कराई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो सके कम समय में, कि आप अच्छे से अच्छे स्कोर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है, यह उक्ति लागू होती है। ऑप्शन ए, स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से। ऑप्शन बी, कार्यालयों एवं कार्यस्थलों में। ऑप्शन सी, केवल सामाजिक परिस्थितियों में। ऑप्शन डी, केवल स्कूलों में। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है। ऑप्शन ए, छात्रों के लिए गलत, शेष सब के लिए ही सही। ऑप्शन बी, छात्रों के लिए लगभग व्यर्थ। ऑप्शन सी, छात्रों को दिशा देने में असमर्थ। और ऑप्शन डी, अत्यंत उपयुक्त एवं भिन्नताओं पर आधारित। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को दिशा देने में असमर्थ। सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए
दबाव डाला जाए तो आप ऑप्शन ए सहयोगियों से परामर्श कर कदम उठाएंगे, ऑप्शन बी परिस्थितिवश छात्र को उत्तीर्ण कर देंगे, ऑप्शन सी छात्र को किसी भी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे, ऑप्शन डी विद्यालय से अवकाश ले लेंगे। तो आप क्या करेंगे? तो छात्र को किसी भी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे, यानी कि पास नहीं करेंगे, तो सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं। आप ऑप्शन ए सोचेंगे कि शुरू में तो ऐसा होता ही है, ऑप्शन बी प्रधानाचार्य से निर्देश लेंगे, ऑप्शन सी विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे, ऑप्शन डी सहकर्मियों की संतुष्टि को प्राथमिकता देंगे। तो जल्दी से बताइए आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि ऑप्शन ए बच्चों में सही आदतें डाली जाए, ऑप्शन बी बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए, ऑप्शन सी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, और ऑप्शन डी बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी धारणा है। ऑप्शन ए छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है, ऑप्शन बी इनसे कोई लाभ नहीं है, ऑप्शन सी विद्यालय में दादागिरी फैलती है, ऑप्शन डी शिक्षकों के अनुयायियों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श और नैतिकता के संबंध में आपका विचार है। ऑप्शन ए आदर्श और नैतिकता का अभी भी पालन हो रहा है, ऑप्शन बी आदर्श और नैतिकता विद्यालय की चार दीवारी के अंदर तक ही सीमित है, ऑप्शन सी आदर्श और नैतिकता पुस्तकों तक ही सीमित है, ऑप्शन डी आदर्श और नैतिकता शिक्षकों की जबान तक ही सीमित है। तो जल्दी से बताइए कि इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदर्श और नैतिकता का अभी भी पालन हो रहा है, ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो आप सोचते हैं कि ऐसा ऑप्शन ए दूषित सामाजिक परिवेश के कारण है, ऑप्शन बी शिक्षकों के अकुशल व्यवहार के कारण है, ऑप्शन सी माता पिता के दुर्व्यवहार के कारण है, ऑप्शन डी असामाजिक गुणों के कारण है। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूषित सामाजिक परिवेश के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा स्टडी सेंटर बाय कृष्णा दरकेश्वरा यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, एसएससी सीजीएल, स्टेट, सीटेट, बीपीएससी टीचर की तैयारी करवाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। ऑप्शन ए गृह कार्य का बोझ, ऑप्शन बी लिखने का बोझ, ऑप्शन सी विद्यालय जाने का बोझ, और ऑप्शन डी पढ़ने का बोझ। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गृह कार्य का बोझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। ऑप्शन ए गृह कार्य का बोझ, ऑप्शन बी लिखने का बोझ, ऑप्शन सी विद्यालय जाने का बोझ, और ऑप्शन डी पढ़ने का बोझ। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गृह कार्य का बोझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए। आपका विचार है कि ऑप्शन ए कहानी से शिक्षण कार्य नियंत्रित रहता है, ऑप्शन बी कहानी विषय में को रोचक बनाती है, ऑप्शन सी कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है, और ऑप्शन डी कहानी बच्चों को सिखाने में अधिक सक्षम क्रियाकलाप है। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है। सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रमों में आपने देखा कि किसी एक अध्यापक को प्रधानाचार्य की ओर से कोई दायित्व नहीं दिया गया तो आप ऑप्शन ए स्वयं भी दायित्व निभाने से इनकार कर देंगे, ऑप्शन बी इस मामले को अध्यापक संघ में उठाएंगे, ऑप्शन सी प्रधानाचार्य से जाकर बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, ऑप्शन डी इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानाचार्य से जाकर बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है? ऑप्शन ए जो सुस्पष्ट बोलता है, ऑप्शन बी जो श्यामपट्ट का अच्छा प्रयोग करता हो, ऑप्शन सी जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो, और ऑप्शन डी जो विद्यार्थी को कक्षा में शोर नहीं मचाने देता। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक छात्र के लिए ऑप्शन ए मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, ऑप्शन बी पिता की स्थिति में होता है, ऑप्शन सी माता की स्थिति में होता है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्याओं का जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ऑप्शन ए वह प्रधानाचार्यों को इसकी जानकारी देने के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन बी वह इनके समाधान के लिए अपनी राय दे सकते हैं, उसे ही समाज को बदलना है, और ऑप्शन डी इससे अध्यापक की संवेदनशीलता बढ़ती है और वह अधिक निष्ठा से काम कर सकता है। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इससे अध्यापक की संवेदनशीलता बढ़ती है और वह अधिक निष्ठा से काम कर सकता है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? ऑप्शन ए शिक्षा ऐसी है जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, ऑप्शन बी शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की शिक्षा का स्तर होना चाहिए, ऑप्शन बी पाठचर्या होनी चाहिए, ऑप्शन सी इमारत होनी चाहिए, और ऑप्शन डी शिक्षण विधि होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठचर्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? ऑप्शन ए तैयारी, ऑप्शन बी सामान्यीकरण, ऑप्शन सी तुलना, और ऑप्शन डी प्रस्तुतिकरण। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तुतिकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना करके, ऑप्शन बी कक्षा के सबसे तेज छात्र के साथ तुलना करके, ऑप्शन सी कक्षा के समान छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के साथ तुलना करके। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के साथ तुलना करके। तो डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा स्टडी सेंटर बाय कृष्णा सर के द्वारा सभी प्रकार के जो कंपटीशन में एग्जाम होते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, जीडी, सीटेट, स्टेट, बीपीएससी टीचर, सभी एग्जामों की तैयारी राजा स्टडी सेंटर के माध्यम से कराई जाती है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन और
किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। चलिए आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न करेंगे। मार्गदर्शन है यानी कि गाइडेंस है। ऑप्शन ए निर्णय करने में सहायता करता है। ऑप्शन बी स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है। ऑप्शन सी ऊपर के दो और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऊपर के दो, निर्णय करने में भी सहायता करता है और ऑप्शन बी स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में भी सहायता करता है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।